अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम कैवान विद द फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। आज के एपिसोड का आगाज़ कुछ स्टैट्स के साथ करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान में जो ख़वातीन की आबादी है दैट इज़ अराउंड 49%। मुझे खुद भी लगता था इट्स 51%, बट अकॉर्डिंग टू देयर 2023 रिपोर्ट इट्स 49%, जिसमें से अचंभे की बात यह है कि खाली 24% ख़वातीन ऐसी हैं जो डायरेक्ट इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ मुंसलिक हैं। इसी के साथ अगर इनकम डिस्पैरिटी की बात करें तो आज भी ख़वातीन की इनकम, मैं कहूँगी, जो उनको उजरत मिलती है वो मर्दों की निस्बतन बहुत कम है। दे आर गेटिंग ओनली 16% ऑफ व्हाट द मैन आर गेटिंग। इसके अलावा ख़वातीन जो जॉब्स कर भी रही हैं वो इनफॉर्मल जॉब्स है, यानी कि ये वो जॉब्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं हैं, प्रॉपर चैनल्स के ज़रिए नहीं हैं। दे आर द लो पेइंग जॉब्स, या वो सिक्योर जॉब्स नहीं है, आज है तो कल नहीं है। और सबसे बढ़कर अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप की, पूरी दुनिया आजकल कह रही है कि जॉब वाले कल्चर से निकल के एंटरप्रेन्योरल आइडियाज़ की तरफ जाएं, तो वहाँ पे हमारी रैंकिंग बहुत ही ख़राब है। पाकिस्तान हार्डली हैज़ 1% ऑफ वेमेन एंटरप्रेन्योर्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें 2024 की रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान की स्टैंडिंग आउट ऑफ 156 कंट्रीज़, इट इज़ 145th in terms of economic participation, women's participation in economic roles and opportunities. Unfortunately, these stats, मतलब आपको बहुत एकदम से आप थोड़ा एंग्जाइटी में भी चले जाते हैं, थोड़ा आप स्ट्रेस में भी चले जाते हैं, बट देन अगेन कुछ गिनी चुनी ऐसी ख़वातीन हैं जो इसके हवाले से काम कर रही हैं, वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर्स को पुश कर रही हैं। टुडे वी हैव विद अस सबूही कमाल पाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। So she is the president Rawalpindi Women Chamber of Commerce and Industries. Yes, इसके अलावा she is an entrepreneur. उनके अपने entrepreneurial ventures भी हैं जो मुख्तलिफ नोयत के हैं। आपसे ही जानेंगे। How are you, Saboohi? Alhamdulillah, thank you so much for calling my with my father's name. It's very happy to. I'm very happy कि इतने अरसे के बाद मैंने अपना एक्चुअल नाम सुना है। My जो मेरा ऑफिशियल नेम है वो सबूही हुसैन है और सबूही कमाल पाशा फादर के नाम से मैं हूँ। वेंचर्स मेरे 3 हैं, जिसमें से सबसे पहले IT बिजनेस है मेरा, डिजिटल नेक्सस, एंड द सेकंड वन इज़ सायरास ब्यूटी सैलून, द थर्ड वन इज़ HS कंसल्टेंसी। ओके, अच्छा, HS कंसल्टेंसी इज़ लाइक हम बिजनेस प्रपोजल्स बनाते हैं, उसमें बिजनेस आइडियाज़ जनरेट करते हैं एंड देन वो हम मार्केट में फ्लोट करते हैं। जहाँ तक IT कंपनी की बात आ जाती है, हम मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट बनाना, क्रिएट करना, वेबसाइट्स बनाना, और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट जितनी भी होती है, डेटाबेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। द थर्ड थिंग, सायरास ब्यूटी सैलून। सायरास इज़ माई मदर नेम एंड आई डेडिकेटेड टू हर। एंड वो एक सोच थी, क्योंकि मेरी मदर जब हयात थी तो वो बहुत चैरिटी किया करती थी, तो उनकी जाने के बाद मुझे ये था कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुक रहा है और किसी न किसी तरीके से इसको कंटिन्यू करना है। सो एक आइडियोलॉजी थी कि वो खूबसूरत भी बहुत थी और उनको एक ब्यूटी सिंबल भी समझा जाता था फैमिली में, और बहुत नज़ाकत से भी भरपूर थी। तो मुझे लगता था कि मैं उनको क्या चीज़ डेडिकेट कर सकती हूँ, क्या चीज़ उनको रेजोनेट भी करे और नाम भी कंटिन्यू, जो उनको करती हो। तो फर्स्ट थिंग आई डिड वाज लाइक, जो मेरा लोगो था वो उनकी पिक्चर है। अच्छा, राइट। दिस वॉज द यूनिक आइडिया कि मैंने अपना लोगो भी उन्हीं का उनकी पिक्चर रखी और मैंने अपने नाम भी उन्हीं के नाम से स्टार्ट किया। ओके, सो नॉर्मली पीपल नोज मी अबाउट सायरा, तो जब वो सायरा बुलाते हैं तो मेरे पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि काम बेहतर करना है, क्योंकि अम्मी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, ये भी बहुत कम होते हैं सब, जिस तरीके से आपने कहा कि यू नो, वैसे तो हर, मैं कहती हूँ, औलाद का एक शौक़ होता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करें। उन्होंने जहाँ पूरी ज़िंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया, बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो शायद फिज़िकली या मटीरियलिस्टिकली कोई ऐसी चीज़ कर जाते हैं जिससे उनका नाम, मैं कहती हूँ, आगे चलता रहता है। क्या वो उन्होंने, आई एम श्योर, जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स का किरदार सामने आता है कि उन्होंने हमारे अंदर वो चीज़ इनकलकेट की, या अगर वो हुनर शायद कहीं पहचान लिया तो उसको पुश किया। इज इट बिकॉज ऑफ दैट? क्या था बचपन में, किस तरीके से था? क्योंकि यू नो वी डोंट सी वेमेन हैविंग सो मेनी वेंचर्स एंड एंटरप्रेन्योरल चीज़ें भी चल रही हो, इकोनॉमी की तरफ भी हो। क्या था, किस पॉइंट पे था, और पेरेंट्स ने उसमें किस तरीके से अपना किरदार अदा किया? अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि मेरे फादर की डेथ हुई थी व्हेन आई वाज 2 years old. सो माय मदर वाज अ सिंगल पेरेंट। अच्छा। और एक ऐसी खातून जो नज़ाकत से भी भरपूर हो, तहजीब भी हो,
और शरीयत को भी जानती हूँ, अपने आप को संभाल के चलना इस माशरे में बहुत मुश्किल काम होता है, एंड स्पेशली बड़े यंग एज में जब आप विडो हो जाते हैं तो आपके साथ 4 बच्चों की जिम्मेदारी। एंड आई एम वन ऑफ द, मैं एक अपने आप को फॉर्चून समझती हूँ इस लिहाज से कि मुझे ददियाल बहुत अच्छा मिला। ददियाल ने हमारी मदर को बहुत सपोर्ट किया, मोहब्बत प्यार के साथ हमारा, और ननियाल भी बहुत उतना ही लविंग था। अब जहाँ बात आ जाती है मेरी मदर की, तो आई बिलीव शी वॉज लाइक एक रोल मॉडल थी हमारे लिए। हमने कभी उनको बीमार होते हुए नहीं देखा, हमने उनको कभी थकते हुए नहीं देखा। उनकी ज़िंदगी में नो नाम का वर्ड नहीं था। ऑल्दो शी वॉज नॉट अ वर्किंग वूमेन, शी वॉज अ कम्प्लीट हाउस वाइफ, बट उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ को नो कहना नहीं लिखा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन में आई रिमेंबर जामे शीरी भी घर में बनते हुए देखा है, इलायची के शरबत भी घर में बनते हुए देखे हैं, बादाम की शरबत, बिस्किट्स, बेकरी, एवरी आइटम माई मदर यूज्ड टू कुक फॉर अस। तो एक ऐसी मदर के हाथ से जब आप परवान चढ़ते हैं जिसकी ज़िंदगी में ना हो और जिसकी ज़िंदगी में शुक्र हो, तो वो जो आपको किसी मुकाम पे कहीं ना कहीं तो पहुंचाती है। अच्छा, कंप्लेन हमारे यहाँ ना सेल्फ पिटीनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने अपनी वालदा में कभी नहीं देखा कि उनको किसी चीज़ लाइक होता है कि बच्चों को आप कहते हैं कि अपनी तकलीफ़ें बताओ, बच्चों को सामने बीमारी रखो तो बच्चे आपका ज़्यादा ऐसा नहीं है। बच्चे आपकी हर वो इनसे एक्सेप्ट करते हैं, हर वो चीज़ नोट कर रहे होते हैं जो आप कॉन्शियस और अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो मुझे लगता है कि मेरी मदर ने जो अपना किरदार, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी मोहब्बत हमें दी है साइलेंस में, वो शी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत लिपटा चिपटी करने वाली खातून हो, वो नहीं थी ऐसी। मोहब्बत आई है, बहुत अच्छी आई है, बैठ जाओ सामने, दैट वॉज इनफ। और उनको बहुत प्यार आया तो कुछ खाने को अच्छा बना दिया। बट ये नहीं था कि बहुत वो आजकल जैसे हम अपने बच्चों को ओवर वार्म हो जाते हैं, नाराज़ हुई हैं तो उनकी खामोशी बहुत होती थी। तो वो जो चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं, जो चीज़ें, जो सब्र, जो शुक्र उनसे सीखा है, वो इंसान को कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी मुकाम पे पहुंचा देता है। तो ये जो बचपन से ही हम जो एक वो चीज़ कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम इस तरह का हो या इन्वायरमेंट इस तरह का, तो आपको बहुत हेल्प करता है। सब वो ये, अगर हम लोग बात करें, अगर आजकल के मुआशरे की बात करें तो मतलब स्पेशली अगर फीमेल्स की बात करें, बच्चियों के साथ जो एक बर्ताव रखा जाता है, बहुत कम ख़वातीन होती हैं जिनमें इतनी हिम्मत या इतनी ज़रूरत होती है कि अगर हमारा ये शौक़ है, अगर हमारा ये पैशन है, अगर हमारा ये ड्रीम है तो हम इसको परस्यू करें। वो शायद अभी भी कुछ, मतलब हम इस्लामाबाद में बैठ के तो कह सकते हैं, अगर पाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी, एजुकेशन, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, बट देन अगेन ओवरऑल पाकिस्तान को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। इस तरह के मैं कहूँगी टाइम्स में जहाँ मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, मास मीडिया भी है, हाउ डू यू थिंक पेरेंट्स कैन इनकलकेट दिस थिंग इन देयर किड्स? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जब आप कुछ करते हैं ना तो आप वो एक साइलेंट मैसेज आगे डिलीवर कर रहे होते हैं। My mother was not a entrepreneur. She was a housewife and full time dedicated mother थी, जिन्होंने थ्रू आउट हमें टाइम दिया। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी लाइफ की ऐसी थी कि कभी कोई काम करने लगे हैं तो उसकी प्रॉपर रीडिंग, उसके ऊपर रिसर्च करना, प्रोजेक्ट होते हैं स्कूल्स के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि आपने किस तरीके से लेकर चलना है। जो इंसान, मुझे लगता है कि आपके ट्रेड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक आपके जो हमारी वालदा ने हमें सिखाया, वो ये सिखाया कि हर इंसान के 4 ट्रेड्स होते हैं। एक होता है कि जो उसका अल्लाह के साथ होता है, एक में उसकी होती है जो दुनिया के साथ वो चलता है, एक उसका अपना ज़िंदगी के पर्सनल लाइफ के साथ होता है, और एक होता है जो उसके तिजारत के साथ होता है। आप इन चारों में बैलेंस किस तरह रखते हैं, इन चारों को लेकर किस तरीके से, और ये चारों ट्रेड एक दूसरे से बज़ाहिर लगता है कि एक दूसरे से लिंक नहीं करते, बट दे इंटररिलेटेड है। हाँ, ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि जहाँ आपको खुदा खौफी होगी वहाँ आपको ईमान की ताकत भी होगी, वहाँ पर आपको हलाल और हराम में फ़र्क भी आएगा। जहाँ आपको ये समझ होगी कि यहाँ पर मेरी ख़ानदानियत या मेरा माशरा मुझे यहाँ पर रोकता है, तो वहाँ पर आपको इख्तियार भी आ जाएंगे, वहाँ पर आपको लिहाज भी आ जाएगा। हमारी मदर ने, हम 2 भाई 2 बहनें, मुझसे मेरी बड़ी बहन है, 2 बड़े भाई हैं। आई वॉज अ निकम्मा बच्चा। अच्छा। यस, आई वॉज अ निकम्मा फेलियर बच्चा। लेकिन वो हमेशा एक वर्ड कहा करते थे, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। सो दैट वॉज अ स्पिरिट, इट कम्स फ्रॉम माई मदर, कि कहीं भी उन्होंने मुझे डिस्करेज नहीं किया। मैं फेल भी हुई, स्कूल के ग्रेड्स की बेसिस पे नहीं आपको जज करने, शी नेवर जजेस मी लाइक अ
एज व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आई एम, मैं फेलियर थी। मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि मैं मैट्रिक में 2 दफ़ा फेल हुई बेटा, लेकिन फेलियर कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ से आगे बढ़ने से रोकता नहीं है, वो हमेशा आगे बढ़ाता है इंसान को, क्योंकि इंसान इसी तरीके से आगे निकलता है, इसी तरीके से अपनी जदोजहद करता है, अपने आप को ढूंढने की तलाश में रहता है। मुझे अपनी मदर के कुछ ऐसे अल्फाज जो उनकी, मेरा ख्याल है कि मेरी और अपनी उनकी तन्हाई के अगर मैं बोलूँ तो वो बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और तुम कुछ करो उसको परफेक्ट हद तक करो, हर चीज़ में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो करो वो परफेक्ट हद तक करो। तो वो जो बातें हैं वो इंसान को आगे लेकर जाती हैं। हम जब अपने बच्चों के ऊपर सोसाइटी प्रेशर डालते हैं, हम जब अपने बचपन से ही रेस सिखाते हैं, वो ऐसे बैठा है तुम ऐसे बैठो, वो ऐसे खा रहा है तुम ऐसे खाओ, उसके ये कपड़े थे तुम्हारे कपड़े साफ़ होने चाहिए, उसके ये नंबर आए तुम्हें उससे 2 नंबर आगे लेकर जाने चाहिए, ऐसे ही है। हम अपने बच्चे को माइंड को केज कर देते हैं, और बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जैसे हम बच्चे को केज कर देते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि दीज आर दुनियावी थिंग, बेटा अल्लाह के लिए परफेक्ट हो जाओ, दैट्स इट, दुनिया आपको मिल जाएगी नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपने इसी दुनिया में रहना है, ऐसे ही है। दुनिया आपको मिल जाएगी। आप अपने दीन को परफेक्ट करो, अपने आप को परफेक्ट करो, अपना आप इंसान को परफेक्ट करो, आपको बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक अवे नोट हमारी ऑडियंस को इसी पॉइंट पे मिल गया शुरू की कॉन्वर्सेशन से ही, एंड इट्स वेरी डीप। अगर आप ज़रा उसके बारे में सोचना शुरू करें तो आपको खुद एक वो रियलिटी हिट मिलता है कि हम खुद भी बच्चों के साथ कितना वो ज़्यादती करने के चक्कर में उनको डाल देते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं। अपनी फैमिली में कंपैरिजंस, कज़न के इतने नंबर आ गए हैं या उसका ये हो रहा है या वो ये कर रहे हैं तो तुम्हें भी ये करना है। सो राइट, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे पेरेंट्स नीड टू स्टेप अप और अपना किरदार सही तरीके से अदा करें। अच्छा, थोड़ी सी अगर हम बात करें कि आपका सफ़र एज द प्रेसिडेंट रावलपिंडी विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये कैसे शुरू हुआ और कैसा जा रहा है? अच्छा, सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आज तक कभी किसी इंटरव्यू में बताई नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी, क्योंकि वो एक वाइब और क्लिक होता है ना, वो बड़ा मज़े का क्लिक, हम दोनों मिल गए वहीं पे ही, वो नजरें मिली तो वो क्लिक मिल गया। अच्छा, दिस स्टोरी स्टार्टेड विद इन 2000 व्हेन माय मदर हैड अ कैंसर एंड शी वाज सर्वाइविंग विद दैट। उसके साथ सफ़र कर रही थी तो मैंने ख्वाब देखा ऐसी कि मैं किसी बुलंद जगह पे हूँ और वहाँ पर खड़े होकर एक ग्रीनरी है, वहाँ पर स्पीचेस दे रही हूँ और इस तरीके से हो रहा है। तो मैं आई वेंट टू मम्मा, तब मैंने कहा अम्मा मैंने ये ख्वाब देखा। तो कहती हैं तो मैं वेलफेयर का तो काम का शौक़ था कि अल्लाह तुम्हें कुछ जगह देगा। तो मैंने कहा अम्मा मैंने कौन सा काम करना है, मेरी कौन सी ऐसी कोई वो है या मैं कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हूँ जो मैं करूँगी ये काम। ऑल्दो आई वॉज अ मेम्बर ऑफ रावलपिंडी वुमेन चैम्बर, बट समहाउ आई डोंट नो, अम्मी की डेथ हुई, उसके बाद आई वॉज इन डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, और मैं यही फिगर आउट कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं अम्मी का काम जारी रखूं, जो टेक केयर वो लोगों की करती थी एक छोटे लिमिटेड बजट में, वो जो एक हाथ से दूसरे हाथ को देती थी और पता नहीं चलता था, एक लिमिटेड रिसोर्सेज में, और जो बुर्दबारी उनमें थी वो मेरे में कैसे है, क्योंकि आई एम नॉट, मैं तो बहुत ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिमाग की बंदी और टिकने वाली नहीं किसी के जहन में, तो मैं कैसे उनकी तरह बनने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से दूर हो जाते हैं ना तो आपको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगता है, आप उसको पाने की, वापस पाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुनियावी जब रिश्ते हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो आप उसको पा नहीं सकते, लेकिन उसके क्लोज रहने की कोशिश करते हैं, इमोशनली रहने की कोशिश करते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट, कह लें कि एक अल्लाह ताला की वो बिल्डिंग थी और मेरी माँ की दुआ थी या माँ की एक ताबीर बताई हुई थी जो पूरी होनी थी इस तरीके से। फिर समहाउ इसी तरीके से रावलपिंडी वुमेन चैम्बर में इलेक्शन होते हैं, मेरा नाम नॉमिनेट होता है, आई बिकेम माई SVP, और फिर एक जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ से मेरी। फिर उसके बाद कुछ टेन्योर में टफ़ टाइम आता है तो अल्लाह ताला मुझे एक ऐसे टेन्योर में खड़ा कर देते हैं जहाँ पर चैलेंजिंग टाइम था, कुछ केसेस थे, कुछ मसाइल थे, तो आई बिकेम अ प्रेसिडेंट। अब वो जो टाइम मैं आज भी सोचती हूँ कैसे आया, इट्स लाइक ड्रीम, कि सडनली कोई चीज़ आपकी गोद में आकर गिर जाए, सडनली कोई अल्लाह ताला ओहदा आपके हाथ में पकड़ा दे, और वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। टिल नाउ 31 को मैं इंशाल्लाह मैंने हैंड ओवर करना है, सेरेमनी होनी है,
तो आप यकीन जाने अभी तक मेरा अल्फाज भी बोलते हुए बहुत मोहतात होता है कि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस इदारे की। तो आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ने जो मुझे दिया और जो मुझे सिखाया, शायद मैं ज़िंदगी में इतना काम करती तो मुझे इतना एक्सपीरियंस ना होता जो मुझे इन्होंने सिखाया, जो इस इदारे के साथ लिंक्ड होकर मैंने सीखा। ये अल्लाह ताला की मुझे लगता है कि ओहदे और सदारतें जो होती हैं ना, ये आजमाइश है। बिल्कुल ऐसे ही है, विद पोजीशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट समथिंग वेरी फनी, इट्स नॉट समथिंग वेरी हैपनिंग थिंग, इट इज़ आजमाइश। और आप इसके साथ कितने ऑनेस्ट हैं, कितने दयानतदार हैं, और आपका ईमान कहाँ है मौजूद, ये आपको इस सीट पे आके बाद में पता चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों को तो लग रहा होता है ना बहुत ही आसान, अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। अच्छा, जो वही जब आप जैसे आपने खुद कह दिया, जब वो अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं तो उसमें राइट एंड रॉन्ग वाला डिसीजन फिर आपके अपने हाथ में आता है ना। अपना जब आप ओथ लेते हैं तो आपको अपना बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना साइड पे रखना पड़ता है। आप क्या हैं, लाइक व्हेन आई एम रनिंग माय बिजनेस ना, मैं बहुत अकड़ वाली हूँ। मैं शायद 4 लोगों को सलाम ना करूँ, मैं मुनासिब ना समझूँ, मैं कोई डील कैंसिल कर दूँ, बंदे ने बात नहीं की तरीके से मैं डील कैंसिल कर दूँ, दैट्स माय ट्रेड, दैट्स माय पर्सनल ट्रेड। और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे मेरी ज़ात को फ़र्क पड़ रहा है। बट मुझे तो सैलरी पे करनी है, मुझे तो अपने वर्कर्स को देना है काम। बट जब मैं एक ऐसे वॉलंटरी मनसब पे आ जाऊँगी जहाँ मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं होगा, जहाँ मुझे उन ख़वातीन को देखना है कि जो मेरे पे होप लगा के बैठी हैं कि ये कुछ कर जाएगी या ये कुछ करके देगी हमें, तो वहाँ पर मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि मुझे उसको भी सलाम करना है, शायद जिसको मेरा सलाम का दिल ना हो। मुझे उनको भी हम्बल होकर सुनना है जिनको मेरा सुनने का दिल ना हो। मुझे उसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकालना है कि क्या आया ये मेरी ख़वातीन के लिए बेहतर काम हो रहा है, या ये बंदा मेरे इतने से झुकने से या मेरी इतनी सी इज्जत से बात करने से मेरी ख़वातीन को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो ये पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज आफ्टर। मुझे लगता है कि एक इस ओहदे के बाद आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो जाती है। आप अपनी ज़ात से निकल के उन तमाम लोगों का सोचना शुरू हो जाते हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अगर सब वही थोड़ा सा अगर आप बताएं कि अब फीमेल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी, अब आपका मैं कहती हूँ चलें रावलपिंडी और इस्लामाबाद, फिर मैंने जैसे शुरू में भी कहा कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक्सपोजर भी है, एजुकेशन भी है, लोगों को पता है और वो आ भी जाते हैं। अगर कोई हो तो उनको पता है कि इस तरह के इदारे हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ हम जाएंगे, हमें शायद गाइडेंस भी मिल जाए, हेल्प भी कर देंगे, शायद फंडिंग भी उसके थ्रू हो जाए तो भी। लेकिन आई एम श्योर दे फेस सर्टन चैलेंजेस। तो किस तरह के चैलेंजेस अगर आप अपने टेन्योर में जिस तरीके से आपने देखे हैं तो कुछ कॉमन अगर हों, क्या ख़वातीन फेस करें? मैं एक यहाँ पर बात कहना चाहूँगी कि जो है ना, ख़वातीन सिर्फ इन इलाकों में मॉडर्न जिनको सोसाइटी डेवलप सोसाइटीज़ कहती हैं उनमें काम नहीं कर रही। हमारी मोस्ट ऑफ ख़वातीन देहाती इलाकों में काम कर रही हैं और वो ज़्यादा काम कर रही हैं। वो किस तरह काम कर रही हैं? वो फसलें लगाती भी हैं, फसलें निकालती भी हैं, और वो घरों को भी संभालती हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, फिर उस नशई मियाँ को भी पालती हैं जो बेड पे बैठा हुआ है, नशा कर रहा है, और वो घरों में काम भी करती हैं। तो इकॉनमी का सबसे अब मसला ये है कि जब आपने शुरू में जब स्टार्ट लिया तो आपने कहा कि 24% 25% ख़वातीन काम कर रही हैं जो इकॉनमी में हेल्प कर रही हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर ये फॉर्मल सेक्टर वाली है। ये फॉर्मल सेक्टर है। अगर आप देखें तो 50% ख़वातीन जो हैं जितनी परसेंटेज है वो सारी की सारी ख़वातीन काम कर रही हैं। वो सारी की सारी ख़वातीन इकॉनमी में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि वो रजिस्टर नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी है थोड़ी सी हमारी। अब उस तरह का फैक्टर नहीं रहा, लेकिन फिर भी है, बहुत जगहों पे है, और बड़े बड़े पढ़े लिखों में भी है। भाई मैंने बहुत देखा है कि नहीं हमारी बेटी काम नहीं करेगी। भाई क्या है? अब मैं हर बंदे को ये कहती हूँ कि यहाँ पे पेपर पे लिख दो कि मैं ज़िंदा रहूँगा और मैं सारी ज़िंदगी इसकी कफ़ालत करूँगा। देन मैं कहूँ बेटी को काम ना करने दो। उसके जब तुम ये लिख के नहीं दे सकते, जब तुम ये कह नहीं सकते, ये तुम्हारे पास अल्लाह ने हक नहीं दिया, तो फिर किस हक से उसको रोक रहे हो? उसको इतनी तो इजाज़त दो कि जब उसके ऊपर बुरा वक्त आए वो खड़ी हो सके। उसको इतना शऊर तो दो कि जब वो तन्हा हो तो वो अपने लिए कुछ कर सके, अपनी आने वाली नस्ल को एक्सप्लॉइड ना हो। हम ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में अपनी बच्चियों को, अपने घरों की औरतों को खुद ख़राब करते हैं, खुद ऐसे नेगेटिव हाथों में देते हैं। क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन क्या होती है? मेरी बेटी बाहर ना निकले, मेरी बच्ची काम ना करे, 4 मर्दों में ना जाए,
भाई वो जाएगी तो उसको इज्जत संभालनी भी आएगी, वो जाएगी तो उसे उठना बैठना भी आएगा, उसे पता होगा कि ये बात मेरी किस डायरेक्शन पे जाएगी। वो जाएगी तो उसे कमाना भी आएगा कि ये हलाल है और ये हराम है। सही। गाइडेंस ज़रूरी है, लीडरशिप ज़रूरी है, मॉडल ज़रूरी है। हमारे यहाँ मॉडल्स क्या हैं? हमें मॉडल्स नहीं मिल रहे आजकल। फातिमा जना हमारी मॉडल है, हज़रत खतीजा हमारी मॉडल है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी मॉडल है। हमने उन मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास जो एक सिस्टम था, मॉडल सिस्टम, हम जो बचपन में कहानियाँ सुनते थे, वो मॉडल बड़े स्ट्रॉन्ग थे। अब हम बैटमैन, आयरन मैन, वुमेन, इन जब मॉडल्स पे हम आ गए हैं तो हमारे ट्रेड्स भी चेंज हो गए। तो ख़वातीन इकोनॉमी में पूरा साथ दे रही हैं अपना। अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं तो दूसरा, ख़वातीन इस इकोनॉमी में जितनी कोशिश कर सकती हैं अपना बेस्ट दे रही हैं। एक मुझे उनसे गिला है कि एक जो पंक्चुअलिटी होती है, जो एक आप कह लें कि आपने सस्टेनेबिलिटी होती है, वहाँ पर हम कहीं लैक करते हैं। अब वो वहाँ पर वो भी रीज़न मैं समझती हूँ कि फिर सोसाइटी पे आ जाता है। कुछ हमारे नॉर्म्स आपस में मिलते हैं ना, मैंने आपको बताया कि 4 ट्रेड्स होते हैं, तो चारों कहीं ना कहीं आप वो फिर जाकर क्लैश करेंगे, कहीं जाकर अटैक करेंगे। तो शायद आप उसके साथ प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। अच्छा मेरा बच्चा है घर में, मैं पहले ये कर लूँ, मैं ये इस तरह कर लूँ, फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। जब आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को कम करेंगे, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वहाँ पर आपके मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले, उनको भी बताते हैं, हमारी जो कोऑर्डिनेशन है सब वो पिछले हफ्ते चली थी, बट देन अनफॉर्चुनेटली यू वर नॉट फीलिंग वेल, और आपने मतलब हमने कहा कि चलो हम रीस्केड्यूल कर लेंगे। तो आज मुझे लगा कि आप थोड़ा रेस्ट पे होंगी, इसलिए होंगी, और मैंने इसीलिए सुबह आपको पूछा कि क्या है, क्या अपडेट है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि बीमारी भी थी, ये भी है, वो भी है, अभी भी मैं कर रही हूँ, लेकिन ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, द शो मस्ट गो ऑन। एंड आई वाज लाइक, दिस इज द स्पिरिट, यू नो, दिस इज व्हाट takes you to places and this is what inspires other people as well, कि देखिए ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन जब आप एक दफ़ा आ गए, जब आपने काम करना है, तो why not, फिर आप पंजाबी की मिसाल है, नौकरी की तो नखरा की। और आप देखें ना कि जब आपने, मेरी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, आज मरियम मुझे कैसे जानती हैं, मैं अपने लफ्ज़ों पे कायम रहती हूँ, मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उस पर खड़ी हुई हूँ, तो मरियम मुझे जानती हैं। और आज शायद मैं आपके शो में भी हूँ। अगर मैं आपको डेट पे डेट दे दूँ, मुझे पता है कि मैं लाइक दिन में ऐसा टाइम तो होगा कि मैं कहीं अपने आप को बेहतर फील कर रही हूँ, ऑल दो शायद मैं उस तरीके से तैयार होकर ग्लैमरस बंदा होकर ना जाए, लेकिन एटलीस्ट जो अपना डिलीवर करना चाहता है, ये मुझे लगता है बड़े फॉर्चूनेट होते हैं लोग जिनको ये मौका मिलता है कि अपनी बात आवाम के सामने, लोगों के सामने कुछ ऐसी बात कह जाए जो लोगों को क्लिक कर जाए। यू नेवर नो। और अगर आपकी वजह से किसी एक आध इंसान की ज़िंदगी पे भी मैं कहती हूँ कोई पॉजिटिव असर मुरतब हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं तो लाइक हम ना चलता फिरता एग्जाम्पल है। मैं आज बेटे से बात कर रही थी रास्ते में, तो गाड़ी गंदी थी, मैंने कहा अ मैन नोन बाय हिज वाइफ एंड कार, तो कहता ना गाड़ी है ना बीवी। मैंने कहा बेटा रखना सीखोगे तो मिल भी जाएगी, जब रखना नहीं सीखोगे तो मिलेगी। अल्लाह देखता है ना कि आपकी तड़प क्या है, आपको क्या चाहिए, तो नोट्स ले लें भाई, कोशिश करना शुरू कर दें। अच्छा सब इसी से अभी हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि आपने बेटा बेटी में वो तफर्क नहीं रखा कि यू नो इसको इस तरीके से पालना है, या अभी चलो पैम्पर रहने दो, बेटा है कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी आगे फिर होके खवारी ही करनी है, कमाना ही है, तो जब तक एक सर्टेन एज तक पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, तो आप अपने उसमें अपने कंट्रोल में रखें। आपने कहा कि बहुत यंग एज से ही आपने कहा कि ठीक है निकलो, अब जॉब पे भी जा रहे हैं तो आप बाइक पे जा रहे हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, और कितना ज़रूरी है ये। फिर आ जाओ अम्मी के ऊपर वापस आ जाए। मैंने पहले बताया कि हम 4 बहन भाई थे, 2 भाई 2 बहनें, और हमारी परवरिश ऐसे हुई कि जब भाइयों ने, मेरे भाई इतना अच्छा खाना बनाते हैं, अरे वाह, आई कैन नॉट कुक दैट गुड, ओके, जितना अच्छा वो खाना बनाते हैं। मेरी मदर का सारा सलीका, मेरी मदर के सारा टेस्ट उनके हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है वो। सो यहाँ से आप समझ जाएं, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि रिश्ते तुम्हें मजबूरी से ना निभाने पड़े, रिश्ते मोहब्बत से निभाओ, मजबूरी से ना निभाओ। तुम्हें बीवी को इसलिए ना रखना पड़े कि वो खाना बना रही है, या घर साफ करना है तो चलो बीवी ले आओ, घर का काम करो, तुम्हें अपना काम खुद आता हो। और एक दूसरी हमारे लिए उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि बेटा इतना सीख लो कि तुम्हें पता हो कि हराम और हलाल में फ़र्क क्या है, तुम्हें कौन क्या खिला रहा है,
इतना जान लो बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मैंने बचपन में तो कभी भी बेटियों को ये नहीं कहा, माई डॉटर्स माशाल्लाह दे टर्न 17 माशाल्लाह। तो अब बेटे माशाल्लाह एक राज बता रही 19 का और एक 20 का माशाल्लाह से। तो मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि अगले घर जाना है। आई ऑलवेज यूज टू से कि बेटा यूनिवर्सिटी जाना होगा, हॉस्टल में कैसे रहोगी, इंडिपेंडेंट होना होगा, अपने आप को सीखो, अपने आप को साफ रखो, अपने आप। बेटों को मैंने भी हमेशा यही कहा, बेटा इंडिपेंडेंट रहना होगा, अकेले रहना होगा, कैसे मैनेज करोगे, अपने आप को करो। हम देखें, मेरा वही बात है कि आपने मैसेज पहुंचाना है। अब मैसेज को आपने किस तरीके से पहुंचाना है, ये आपका काम है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है। अगर आप बच्ची को केज बचपन से ही कर देंगी कि बेटा अगले घर जाना है और अगले घर जाकर तुमने मुझे प्रूव करना है, तो बच्ची तो बचपन से ससुराल से नफरत करेगी पहली बार। और एक वो डर भी बिठा देते हैं ना कि उधर जाके फिर लग पता जाएगा जब ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, सास सीधा करने की, इस तरह की बातें। बेटे को आप ये बता देंगे कि नहीं तुम्हारा काम नहीं है, बेटी लड़की का काम है, आपको लगता है कि वो आगे रिलेशन अच्छे चला सकेगा? कभी नहीं। वो लड़की पे डिपेंडेंट होगा, वो उन बातों पे डिपेंडेंट होगा जो उस बेचारी का काम भी नहीं होगा। तो हमें अपने पर्सनल ट्रेड्स को तो पहले समझने की ज़रूरत है कि हमारी अपनी लिए ज़ात के लिए क्या ज़रूरी है। हैंडीकैप तो ना हुए ना ऐसे है। हम हैंडीकैप का वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं? मैं अक्सर कहती हूँ कि हैंडीकैप इंसान माजूरी, हाथ का चले जाना, टांग का चले जाना नहीं है। माजूरी ये है, ये काम कर रहा है ना, आप सब कर सकते हैं। ये काम नहीं कर रहा, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने ये दिया है, शऊर दिया है, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने अंदर बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं, इस चीज़ के लिए नहीं कि उन्होंने आगे किसी को क्या देना है, इस चीज़ के लिए कि उन्होंने अपना आप कैसे गुजारना है। बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बना दें बस आप। तो इसलिए मैंने कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। हालांकि मेरे घर में पूछें तो ये फसाद बहुत बड़ा है कि मैं बहुत करती हूँ। अब क्योंकि मैंने थोड़ा सा आके, क्योंकि जब वो उम्र के हिस्से में आ गई, जब वो बराबरी पे आ गई थी, तो फिर मैंने बताया कि एक स्टेप हमने थोड़ा सा पीछे, हमें दीन ने कहा है कि एक स्टेप पीछे रहना है, साथ चलना है लेकिन एक स्टेप पीछे रख के चलना है। बिल्कुल सही। तो ये हमारा रिलीजन और कल्चर वो सारी चीज़ें साथ करके। अच्छा, सब वही मुझे पर्सनली लगता है कि जब आपको एक वो टेंशन हो ना कि आज आपके पास पैसे हैं तो कल नहीं होंगे, तो अगर कल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये एक बड़ा कांस्टेंट सा प्रेशर, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आपके दिमाग में रहता है। इसी तरीके से एक सर्वे किया गया जिसमें हो कि जब आपके हाउस होल्ड, आप जैसे शुरू के जो दिन होते महीने के, जब आपके घर में पैसा है तो इंसान का मूड भी थोड़ा खुश होता है। आपको पता है कि अभी आपको उस तरह की टेंशन नहीं है। अगर आप बाहर बच्चों को भी लेके जा रहे हैं तो एक तसल्ली सी होती है कि आपकी जेब में कुछ पैसे हैं। और वही जब महीने के एंड की तरफ जा रहे होते हैं, जब आपने पता है कि आप जो रह गया उसी से किसी तरह गुजारा करना है अगली इनकम के आने तक, तो ख़वातीन के जिनकी अपनी वो नहीं होती, वो पॉकेट मनी शायद नहीं उनको अलग मिलती इवन आफ्टर मैरिज, या बच्चों के लिए अलग जो है वो बच्चों के लिए है, उनके अपने लिए नहीं होता, तो क्या एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर आ रहा होता है और वो फिर मूड किस तरीके से डिक्टेट कर रहा होता है पूरे घर के एनवायरनमेंट को? देखिए, अगर आप थोड़ा सा हम रिवर्स करें इसको, मैंने पहले कहा कि हर मर्द को, हर बाप को, हर माँ को ये समझना चाहिए कि अगर वो ये पेपर पे लिख ले कि मैं इसकी कब्र तक इसके साथ रहूँगा और उसको सपोर्ट करता रहूँगा, फिर तो आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। जब ये लफ्ज़ आप लिख नहीं सकते, जब ये आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ से आपकी फ़िक्रें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने औरत को खुद मुख्तार कैसे बनाना है। ना सिर्फ औरत, मर्द, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 20, 22, 25 साल तक पैम्पर्ड करते हैं। ऐसे है कि भाई नहीं, ये पैम्पर करो इसको, अभी नहीं, अभी उम्र नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, कर लेगा बात, इसका क्या काम, अभी नहीं, ये एंड में हो जाएगा। नहीं है, नहीं होता। आप जहनी एक देखें, इट्स अ सेम थिंग कि एक आदमी के पास आप उसको जीने का सारा राइट दे रहे हैं, आप एक कमरा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ऑक्सीजन बंद करते हैं, उसको कहें लिव, दे कैन नॉट। खुद मुख्तारी आती कहाँ से, इंडिपेंडेंस आती कहाँ से? जब आपने अपना कपड़ा पहना हुआ है ना, आपको पता है कि आपका है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता, कोई आपको कह नहीं सकता, आपको भरी जगह पे कहीं आपको बदनाम नहीं कर सकता। आप कॉन्फिडेंट होते हैं नए कपड़े पहन के, नया जूता पहन के, नए बैग के साथ। इसी तरह पैसा है, अल्लाह ताला ने एवी नहीं हमें सिक्योरिटीज़ कुरान में ही देती। मैंने आपको कहा कि आप अपने दीन को साथ लेकर चले, आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होगी, यकीन जाने कोई मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा मुझे लोग समझते हैं कि मैं शायद बहुत मॉडर्न हूँ, बट आई एम नॉट।
इंटरनली आई एम वेरी, मैं मुझे लगता है कि मैं ओल्ड एज स्कूल की ही हूँ, क्योंकि ऐसी माँ के आप पैदा हो और ऐसी माँ की तरबियत आपको मिले कि जिनके लिमिटेड रिसोर्सेज हों और वो बड़ी आपको इज्जत के साथ और शौक के साथ पाले, तो आपको लगता है कि आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. एंड पैसा इज नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग. उसके साथ साथ एंड पैसा इज एवरीथिंग. पैराडॉक्स. ये भी क्योंकि रीज़न ये है कि आपने पैसे को यूटिलाइज भी तो करना है, किस तरीके से करना है, उजाड़ना कैसे है, खर्च कैसे करना है. एक मर्द कमाता है, औरत घर संवारती है, ऐसे बना कर देती है. अब वही मैं बल्कि अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ, वो चिढ़ते हैं मुझे कि जब मैं कभी उनको प्यार वाला मैसेज कर दूँ तो वो कहते हैं कि यार महीने की अभी आखिर चल रही है, सैलरी नहीं या अभी अकाउंट. तो ये एक वो खवातीन का वो रहता है. लेकिन आप ज़िंदगी में सारी खुशियाँ पैसे से नहीं खरीद सकते. आप ख़ुद एतमादी पैसे से नहीं ला सकते, लेकिन ला भी सकते हैं. उसकी डायरेक्शन क्या है, आपके मोटिव क्या हैं लाइफ के, वो बड़े डिफ़ाइन होने चाहिए आपको. मुझे लगता है कि एक लड़की जिसके पास ये सेंस हो कि मैं ख़ुद अर्न कर सकती हूँ रादर देन मैं मांगूँ. कल मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी और हम किसी इदारे की बात कर रहे थे, तो मेरी बेटी ने कहा कि आप क्या चाहती हैं सोसाइटी में, क्या चेंज आए. तो मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ बेटा कि बेटियाँ ना अब ये ना कह मांगें कि हमें बड़ा पैसे वाला हैंडसम एक कारोबारी बंदा चाहिए, ये ना मांगें. अब ये मांगें कि हमें इक्वली हमने वैसा बनना है. मैं ये चाहती हूँ सोसाइटी में ये चेंज आए कि अगर मैं वो मांग रही हूँ ना तो वो प्रोवाइड करने वाली भी हूँ उतना. अगर मैं एक स्टेटस मांग रही हूँ तो मेरा भी वो स्टेटस हो, मेरा भी वो लेवल हो, मुझे अपने लिए भीख ना लगे वो. तो जब ये शऊर आ जाए ना कि ये भीख नहीं है, ये मेरा हक है और ये मैंने खुद भी अपने लिए कर सकती हूँ, जनरेट कर सकती हूँ, मुझे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आपको खुद मुख्तारी देता है और वो आपकी शख्सियत में ऐसा निखार लाता है, फिर आप फियरलेस हो जाता है. तो दुनिया आपसे डरती है, आपको दुनिया से डर नहीं लगता. और यही है कि दुनिया, वरना तो डराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो यही अगर इस तरह की छोटी छोटी कमजोरी है ना, हमने अपनी देखे, हम अपनी कमजोरियां जब खुद ही अपने हाथों में लेकर फिरेंगे डर लगेगा. अच्छा, तो वो ये भी स्टीरियोटाइप तोड़ने की ज़रूरत है कि ख़वातीन नहीं उस तरीके से कमज़ोर नहीं है जो उनको लगता है ना कि हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो हमारा काम ही नहीं है. वो आपने शुरू में एक बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जो सेल्फ पिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो जो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाए, हमारे साथ ही ये, मैं बेचारी, मेरा ये, मेरा वो. इन दिस सेंचुरी आई वुड से वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, क्योंकि अब सब पॉसिबल है. ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं. अच्छा, इट वाज नॉट लाइक नाउ, इट वाज फ्रॉम द बिगिनिंग. अब बिगनिंग पे चले जाएं, हज़रत खदीजा ने कैसे कारोबार कर लिया, घर में पर्दे में रहकर उन्होंने कैसे तजारत के लिए लोग रख लिए, और क्या साथ घर या ख़ानदान नहीं चल रहा था, कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भी भेज लिया. एवरीथिंग वाज पॉसिबल एट दैट टाइम ऑल्सो. ऑल यू नीड टू हैव सेंस एंड करेज. जब आपके अंदर खुद एतमादी होगी ना, जब आपके अंदर वो एक वो वाली फीलिंग नहीं होगी कि यार मेरे पे कोई तरस खाए या मेरे पर मेरी ज़ात को देख के हाँ बेचारी, या इस तरह की बात करे. ठीक है, कभी कभी अच्छा लगता है, घर वालों से अच्छा लगता है सुनना कि अच्छा दवाई की ज़रूरत है, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं. लेकिन जब दुनिया आपको करती है ना, तो दुनिया आपको बीइंग सिंगल पेरेंट, जिस तरह मेरी माँ ने रेस किया, मुझे ये लगता है कि जब आपके सर से बाप का साया उठ जाता है तो दुनिया आपकी बाप बन जाती है. सबकी कोशिश होती है आपके सर पे हाथ रखें ऐसे, लेकिन वो सारे हाथ अच्छे नहीं होते, वो सारे हाथ ठीक नहीं होते, अपना मतलब पे होता है, अपने मतलब पे होते हैं. आपका हाथ वही है जो आपने खुद अपने सर पे रखा, आपकी चादर वही है जो आपने खुद अपने सर पे ली है, आपका तहफ़्फ़ुज़ वही है जो आपने खुद अपनी सराउंडिंग में किया है. कोई आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर. अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज के माशरे में, क्या पुराने माशरे में, इवन हमारे बचपन में भी, कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, वो मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, कोई भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता. नोबडी डज़ दैट. आपको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है. और वो प्रोटेक्शन, मैं हमेशा बार ये कहती हूँ, सिर्फ इज़्ज़त की नहीं होती है. इज़्ज़त से रिलेटेड आपके नान नफ़के, आपके खाने, आपके पीने, आपके रहन सहन, हर चीज़ की प्रोटेक्शन. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू. बच्चियों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि अपने आप को सेल्फ पिटीनेस से निकालें. ये मत सोचें, कमज़ोरी की बात करते हैं, औरत कमज़ोर, अगर औरत कमज़ोर होती तो अल्लाह ताला कभी भी उसको बच्चा पैदा करने की तौफीक ना देता.
अल्लाह ताला ये हिम्मत ही ना देता कि मर्द के बाद वो अकेली बच्चों के लेकर पाल ले। सब बिल्कुल ऐसे। एक मर्द नहीं पाल सकता, एक औरत पाल लेती है। एक औरत ऐसे ऐसे महाज खड़े कर लेती है बच्चों के साथ। लाइक मैं व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई डोंट थिंक सो माई हस्बैंड कैन डू। आई एम प्राउडली से दैट एंड माई हस्बैंड प्राउडली एक्सेप्ट दैट कि ही सेड कि तुम मल्टीटास्क करो, आई कैन नॉट बी। व्हेन ही इज ड्राइविंग एंड ही इज टॉकिंग टू समवन, ही डेफिनेटली बैंग द कार समवेयर। वो गाड़ी का एक्सीडेंट करके आते हैं और फिर कहते हैं यार हो गया, वो फलाना मुझे तंग कर रहा था। मैंने कहा भाई मैं भी वही गाड़ी चला रही हूँ, कॉल भी अटेंड कर रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, मीटिंग्स भी चल रही हैं, गाड़ी भी वही है, वही रोड है, वही लोग हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को मल्टीटास्कर बनाया है फितरत में। इसी से अगर बात करें, ख़वातीन मल्टीटास्कर होती है, जैसे आपने खुद भी कहा बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, आपका घर भी चल रहा है, ख़ानदान भी चल रहे, बच्चे भी हैं, उसके अलावा काम है, और काम भी इस नौयत का है कि आपकी मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शंस रहते हैं। आप जिस भी बंदे से आप इंटरेक्ट करिए एक तो कोई इम्पैक्ट हो जाता है, कभी अच्छी स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं, कभी नेगेटिव स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। आफ्टर ऑल ऑफ दिस सबूही रिलैक्स कैसे करती है, ब्रेक कैसे लेती है? जब बहुत थक जाती है तो फिर क्या होता है? अच्छा मैं बहुत, मेरे ना बच्चे बहुत बॉसी हैं। अच्छा, बहुत बॉसी, सामने बैठा हुआ देख रहा होगा आपको बहुत बहुत हंस भी रहा होगा। बहुत बॉसी हैं वो। किस लिहाज से कि जब देखते हैं ना कि माँ ड्रेन हो रही है, दे शट डाउन एवरीथिंग। अच्छा, दे जम्प्ड इन। हम, मैंने आपको कहा ना कि आप अम्मी कहा करती थी कि बच्चों के साथ ना चाशनी से उनको पालो, चाशनी दो तुम्हें, बाकी फल तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा। और ये जो आप जब बच्चों को बचपन से स्टोरीज सुनाते हैं, बच्चों के साथ अटैच करते हैं, बच्चों को अपना रोना, दुख, अपनी खुशी, अपनी एक्साइटमेंट, हर चीज़ बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो बच्चे आपको उतना मुझे लगता है मल्टीप्लाई करके रिटर्न देते हैं। अगर आप बच्चे को बताएंगे ही नहीं, बच्चा कहाँ से देगा? नहीं दे सकता ना। तो आप बच्चे से गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट। मैं इस लिहाज से कहूँगी मेरी बेटियाँ स्पेशली। टच वुड अल्लाह ताला में मैं समझती हूँ कि ऐसी बेटियाँ हर एक को दे, जो जब मेरा बिल्कुल मैं ब्लैंक हो जाती हूँ तो वो मुझे कट ऑफ कर देती हैं हर एक से। दे जस्ट टेक माई फ़ोन, शट डाउन। हम पिकनिक के लिए निकल जाते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आती कि व्हाट शुड आई डू नाउ। अब सिनेरियो ऐसा चेंज हो गया है कि इससे मेरी लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी, काम भी इफ़ेक्ट हो रहा है, मेरी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो व्हाट माई किड्स डिड, दे जस्ट शट डाउन एवरीथिंग और हम कश्मीर चले गए। अच्छा। हम 5 दिन कश्मीर रह के, मैं समझती हूँ ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है घर में, लेकिन आप जब अपने, वही बात है ना कि जब आपने अपना इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो दे रही है आपको। वो घर में भी दे सकती है आपको। अभी कल मैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो लगा रही थी कि मैं आई वाज सिटिंग, मेरी बेटी को पता है कि अब जाहिर बात है कि एक टेन्योर ख़त्म होता है तो उसकी एक अपना एक ट्रॉमा, एक अंदर आपको एंग्जाइटी होती है कि यू आर लिविंग ऑन समवन्स हैंड, यू आर ट्रस्टिंग समवन। तो बेटी मुझे घर में बैठ के लोडेड फ्राइज बना कर खिला रही थी, कहती मामा लेट्स पार्टी। मैंने कहा अच्छा। तो ये बच्चों का आपकी फैमिली सर्कल आपको बहुत सपोर्ट करती है अगर आप उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फिर दूसरा ये है कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बच्चों के लिए खुद कुकिंग करूँ कुछ। जब मैं बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाऊँ तो मैं अपने आप को यहाँ से निकाल के बच्चों की तरफ ले जाती हूँ। तो इसलिए मैंने मल्टीटास्किंग रखी हुई है चीज़ों की। तो वो आपको एक एस्केप भी मिल जाता है, एक आपको पुश भी मिल जाती है, और आई एम श्योर उधर से जो प्यार, जैसे आपने कहा एक जो सपोर्ट और प्यार वहाँ से आ रहे हैं, वो आपकी एनर्जी वापस वो कर लेती है। बट देन अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। जैसे आपने कहा कि अगर हैं चीज़ें अफेक्ट करी तो ठीक है, शट डाउन, क्लोज, थोड़ा और कोई ऑल यू नीड टू रजिस्टर कि कर रही हैं भाई, इफेक्ट कर रही हैं। क्योंकि देखें आपकी बॉडी भी तो साइन देना शुरू हो जाती है। हमारे डार्क सर्कल्स कैसे आते हैं, बॉडी एजिंग कैसी होती है, इसी तरह होती है कि जब हमारी बॉडी नहीं ले पा रही होती है तो वो प्यूक करना शुरू कर देती है, बताना शुरू कर देती है कि भाई स्टॉप इट नाउ, थोड़ा ऑयलिंग का टाइम हो गया, रिलैक्स बस कर दो मेरे साथ, बहुत कर ली तुम लोगों ने। तो वो ये इसी तरीके से ह्यूमन नेचर भी अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि जब आपको ब्रेक की ज़रूरत है आप समझें कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है एक्चुअली, एंड इट्स टोटली ऑल राइट टू टेक अ ब्रेक। मतलब एक हमने कुछ मैं ये नहीं कहूँगी कि रोल मॉडल्स गलत है कि वो चीज़ सेट करें, लेकिन लोगों को लगता है ना कि नहीं देखो वो तो कभी नहीं, हमेशा ये भी करें वो भी करें, सुपर वुमन जिसका सारा सब कुछ चल रहा है और कभी नहीं देखा कि इस तरीके से कोई डाउन फेज आ रहा है। दिस इज लाइफ, जहाँ पे आपसे तो सबके आते हैं, ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। वो मेरी एक फ्रेंड है जिनकी मैं बात पहले भी कर रही थी, वो मुझे कहती हैं कि हम बचपन में ना एक टाइम आया था, डाउनफॉल का टाइम आया था, और फिर उसके बाद हम दोबारा ठीक हो गए। तो जब जब हम
फ्रेंड्स में बैठा करते थे ना, तो अम्मी को बैठ के कहते थे, अम्मी याद है जब हम एक दफ़ा गरीब हुए थे? सो डाउनफॉल तो सबका आता है। जिसको अल्लाह ताला ने अरूज दी है उसको जवाल भी है, जिसको जवाल है उसको अरूज भी है। अल्लाह ताला ने अपने सिस्टम से बता दिया है कि मैं अगर रात कर रहा हूँ तो दिन होना ही होना है। तो इतनी नाराज होने की या इतना वो दिल में लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर काम करो। राइट। अच्छा, कम्युनिटी और फ्रेंड्स एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अभी आपने क्योंकि दोस्त का जिक्र किया ही, तो होता है कि इंसान को बनाने वाले भी दोस्त होते हैं और इंसान को गिराने वाले भी दोस्त होते हैं। मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको शायद अपनी ज़िंदगी का पर्पस एक अपने दोस्तों के सर्कल से मिला, और शायद उन्होंने उस चीज़ के लिए पुश किया, उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, वो चीज़ उन्होंने देखी कि तुम में है तो करो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगी कि दोस्त अहबाब का सर्कल होता है जहाँ बंदा जितनी मर्जी एनर्जी के साथ जाए वो खुद तो गिरे होते हैं, आपको भी अपने साथ नीचे खींच लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू आस्क, क्योंकि आपका स्पेशली क्योंकि वुमेन चेंबर, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ ख़वातीन इकट्ठे बैठना, एक दूसरे के साथ कहानियाँ शेयर करना, किस तरह का इन्वायरमेंट है और कितना हेल्प करते हैं आप लोग उनको। फॉर इंस्टेंस इफ समबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, क्या इस तरह की चीज़ें भी डिस्कस हो रही होती है या बहुत काम की ही डिस्कशन होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन, गलतियाँ भी होती हैं इंसान से। अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। बुरे लोग भी होते हैं आपके साथ, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों में अगर मैं जिक्र करूँ तो मेरी SVP थी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेरे बाद जो आती हैं, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया इस लिहाज से कि क्योंकि मैंने हमेशा उनकी तरफ वेलकमिंग रही। अच्छा। मैंने आपको कहा आप जो दोगे वो आपको वापस रिटर्न मिलेगा, इन रिटर्न। आई ऑलवेज ट्रस्टेड हर, शी ऑलवेज ट्रस्टेड मी। फिर ग्रुप लीडर हिना मनसब खान, वो मेरे पे ट्रस्ट करती थी काम के मामले में। उनको बहुत मेरे पे यकीन था कि वट एवर शी विल डू ही विल डू, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा माहौल मिलना बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, विच आई वॉज लकी। मैं हमेशा अपने आप को कहती हूँ कि ऐसा बंदा जिसने कभी किसी के अंडर रह काम ना किया और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़े जहाँ सबको लेकर साथ चलना, और फिर उसके ऊपर कोर मेंबर्स भी हों, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हो, फिर उसको चेक एंड बैलेंस करने वाले भी हों, लेकिन फिर भी उसका ग्रुप लीडर उसको प्रोटेक्ट कर रहा हो एंड दे आर सेइंग कि गो अहेड, डू वट एवर यू वांट टू। सो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और मैं वैसे बाय चांस बोलूँ इस मामले में, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं बहुत फॉर्चून रही हूँ। मैं तो किस्मत से ही वो रोती रही कि यार हमें कोई पप्पो ऐसी मिल जाए कि जिनसे लड़ाइयाँ झगड़े हों वो नहीं मिले, सास मिल जाए जिनसे लड़ाई झगड़े वो नहीं मिली। ऑफिस में भी कोलीग्स माशाल्लाह सब दे आर वेरी लविंग, बहुत प्यार करने वाले। दोस्तों की बात कहूँ तो मुझे बनाने में मेरे दोस्तों का बहुत हाथ है। जहाँ मेरी वालदा का हाथ है वहाँ सेकंड मेरा पेरेंट जो सेक्टर है ना वो मेरे फ्रेंड्स सर्कल रहा है, जिन्होंने हर अच्छी वो दे वर लाइक वट एवर दे आर डूइंग इट डज नॉट मैटर टू मी, बट व्हेन आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग दे पुल मी बैक। अच्छा, कि हेलो मैडम यू कांट डू दिस। और एक मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे से बड़े रहे दोस्त। अच्छा, तो वो एक जो उनका एक्सपीरियंस लाइफ का वो मुझे बहुत मिलता रहा। तो उसने मुझे एक चार्म दिया, एक लाइक जो मैंने आने वाले 10 सालों में अपने बच्चे की सिचुएशन देखनी है वो आई कैन सी कि मेरी फ्रेंड के बेटे के साथ ये हो रहा है। सो मैं अपने आप, वो कहते हैं ना कि इंसान वो है जो दूसरे की गलतियों से संभल जाए, अपनी गलती से नहीं दूसरे की गलती से संभल जाए और अपनी गलती पहचान ले कि यहाँ मैं गलत हूँ। इंसान वही कामयाब है। तो मेरी खुशकिस्मती कह लें कि मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त आए, और वो दोस्त आए जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ाया और बनाया। मैं कोई भी आइडिया कैसे भी करके शेयर कर दूँ, या तो एक मुझे गुस्से वाली स्पीच आती थी कि नहीं यू कांट डू दिस, यू दिस, और फिर 5 मिनट के बाद अच्छा नहीं तुम ये कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये है कैपेबिलिटी, तुम करोगी। अच्छा वो मैं आइडिया वहाँ पर रख के भूल गई हूँ। फिर पुश करने वाले भी ये लोग होते थे कि नहीं अब करो अब करो, वो कहाँ गई तुम्हारी बात, वो क्या हुआ उसका। तो वो ये एक खुशकिस्मती है जिसमें मैं अपने बच्चों का भी समझती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े खुशकिस्मत रहे, उनको उस्ताद बहुत अच्छे मिले। ऑल ये इनकी जो परवरिश है कतर में हुई, तो इनको ऐसे उस्ताद मिले जिन्होंने इनको हमेशा बनाया, पॉजिटिविटी की तरफ दिखाया, समझाया। इनको टीचर से डर नहीं लगा। इसी तरीके से मेरे जो दोस्त थे या मेरे जो अहबाब था, हल्का अहबाब था, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। वो जो एक चार्ज आपको मिलता है ना, एक अवार्ड आपको फैमिली से मिलता है, वो आपको बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देता है, बहुत कुछ आपसे करवा लेता है। और अगर इन्वायरमेंट की बात करूँ, हमारे चैम्बर का जो इन्वायरमेंट है इट्स अ वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट। हमने ख़वातीन को इट्स लाइक फैमिली काइंड ऑफ थिंग। हम कोशिश करते हैं कि
एक तो ये बताना ख़वातीन को बड़ा मुश्किल होता है कि ये इदारा है, इसकी क्या लिमिटेशंस है। वो समझते हैं कि ख़वातीन ज़रा जज्बाती होती हैं और इनके अंदर टेम्परामेंट भी ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि अपने बहुत सारी चीज़ों से वो फेस करके आ रही होती हैं। तो उनको ये लगता है कि अब मैं औरतों का ये ना एक ये चीज़ होती है कि वो समझती हैं कि मैं औरतों के दायरे में हूँ तो आई कैन से एनीथिंग, आई कैन आस्क एनीथिंग, मैं प्रोटेक्टिव हूँ। जबकि ऐसा नहीं होता, कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर भी आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं अपने इदारे की बात करूँ, अपनी जगह की बात करूँ, तो हम उनमें से लकी लोगों में से हैं कि जहाँ आकर अपने घर के पर्सनल इश्यूज भी डिस्कस कर लेती हैं। मैं कई दफ़ा अक्सर कहती हूँ भाई ये चैम्बर है, ये आपका पर्सनल लॉ वो नहीं है, फैमिली वो नहीं है आपकी। तो मुझे अक्सर बैरियर बनाने पड़ते हैं कि भाई बस यहाँ तक, इससे आगे हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उनकी पर्सनल इश्यूज़ भी हम डिस्कस करते हैं, उनको जहाँ तक हेल्प होता है फाइनेंशियली हेल्प करना, वो भी हमारी कोशिश होती है कि एक महज़िब तहज़ीब के दायरे में रहकर अंडर टेबल हम उनको हेल्प आउट कर दें, वो दुनिया के सामने उनकी इज़्ज़त भी कायम रहे। फिर उसके अलावा होता है ऐसे डिस्कशंस चलती रहती हैं बहुत सारी कि लाइक दो बंदे जब आपस में बैठते हैं और दो ख़वातीन जब आपस में बैठती हैं तो बातें तो होंगी ऑफ कोर्स, हर तरह की होगी राइट। लेकिन आपने बड़े मज़े की बात की कि ये जो दोस्त है बावाला, जिस तरीके से मैं कह भी रही थी, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इतना अनफॉर्चुनेट होते हैं, मैं कहूँगी, जिनको ऐसी गाइडिंग फोर्सेस मिल जाती हैं। लेकिन आई एम श्योर कि उसमें आपने भी कुछ कंट्रीब्यूशन दी होगी। वैसे ही तो नहीं सारी फेवर्स आने शुरू हो जाती ना इंसान के ऊपर, यू अट्रैक्ट। मुझे लगता है कि देखिए वही बात है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। मेरी अपब्रिंगिंग में ये था कि पिक एवरी पॉजिटिव थिंग फ्रॉम बैड थिंग्स। ओके, बैड सिनेरियो में से पॉजिटिव चीज़ निकालना। वो जो चीज़ थी उसने ज़िंदगी में कभी नेगेटिविटी की तरफ जाने ही नहीं दिया। पहली बात ये, अच्छा सेल्फ पिटीनेस की तरफ भी नहीं जाने दिया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो मेरी तो बहन भी माशाल्लाह से ऐसी हैं कि कभी कॉल करूं उनको बताऊं कि आपा ये हो गया, तो कहेंगे बेटा आखिर तो हमने मर जाना है, कोई बात नहीं तो वो फिर बंदा कहता है नहीं वो बेटा रियलिटी चेक मिल गया, वापस आ जाओ, अपनी जगह पे आ जाओ। तो एक ये भी चीज़ है। दूसरा जो दोस्तों की बात करती हूँ और मेरे अपने ट्रेड की बात करूँ, उनको मुझसे शायद वो बबलीनेस मिली जो उनकी कहीं खो गई थी। क्योंकि एक एज गैप होता है, आप बड़े डेयरिंग होते हैं, आप बड़े चुलबुले से होते हैं, आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो आप अपनी एज में करना चाहते हैं। और अब मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं 10 साल पीछे नहीं जा सकती, मैं 10 साल पुरानी हरकतें नहीं कर सकती। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा दोस्त मिले जो मेरे सामने मेरी जैसी हरकतें कर रहा हो और मैं कहूँगी यार कितना क्यूट लग रहा है, तो आई लव टू बी विद दैट पर्सन। तो मेरी बड़ी प्यारी बहन दोस्त जिनका मैं हमेशा हर जगह जिक्र करती हूँ, हुमा, वो कतर में होती हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनका जो एक्सपीरियंस था, उनके बच्चे मुझसे, मेरे बच्चों से थोड़े से बड़े थे। मुझे याद है कि मेरे बच्चे जब 2-3 क्लास में थे, उनके बच्चे 7-8 क्लास में थे, तो मैं कहती थी आपको पता है मेरे बच्चे ने आज ये स्टार लिए, आज मेरे बच्चे ने ये स्टार लिए। तो कहती थी बेटा हंस लो, जितना एंजॉय करना है स्टार एंजॉय कर लो, 8th के बाद पूछूंगी। अच्छा उस वक्त नहीं फील होता था कितना टफ हो सकती है स्टडीज़ बच्चों के लिए। एक्चुअली जब बच्चे 8th में आए तो स्टार से A से B, B से C, C से D, तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो आपकी एक्सेप्टेंस लाइफ की आने लग जाती हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपके इन लॉज में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो आपके लिए बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। अब वो जो जिसका 10 साल पहले एक्सपीरियंस है, आप उससे वो बात करोगे तो वो कहेगी यार ये कोई इशू नहीं है, पागल हो गई हो इन चीज़ों पर रो रही हो, 10 साल के बाद तुम ही हंस रही होगी। आपके लिए वो इशू भी किल हो जाता है। तो मुझे एक्सेप्टेंस मेरे दोस्तों ने सिखाई कि जो मुझसे बड़े थे और जो मेरी एज के थे, उन्होंने ये सिखाया है कि एक्सेप्ट करना चीज़ों को कितना आसान है और कुछ चीज़ों से अवॉइड करना भी कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसी है, वरना तो लोग उसी में फंसे अभी लड़ाई होने वाली, क्योंकि मैंने एक दोस्त का नाम ले लिया, बाकियों का नहीं लिया। ओके अच्छा, आपने एक बात की कतर की, अब आपका वहाँ का एक्सपोजर भी है और उसके बाद पाकिस्तान, अगर थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस की बात करें या एक जो पूरा माइंडसेट डिफरेंस आपको फील हो रहा होता है, और अगर उसी को हम ख़वातीन और बच्चों के ऊपर लेके आएँ कि वहाँ पे कैसे एम्पावर किया जा रहा है और यहाँ पे किस तरह से उनको पाला जा रहा है, व्हाट डिफरेंस डू यू सी सबूही, और क्या वो ऐसी चीज़ है जो वहाँ वाली आप यहाँ
लेके आना चाहेंगी, या यहाँ वाली चीज़ वहाँ जाने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं अपने आप को ना एज अ ऑडियंस पाकिस्तान की समझती हूँ, क्योंकि जब आपका 15-16 साल का गैप आ जाता है तो यू बिकेम अ ऑडियंस। आप पाकिस्तान को जिस हाल में, वो क्रिकेट मैच को जिस हाल में छोड़ के गए होते हैं ना, तब आप खेल नहीं रहे, आप स्टेडियम में बैठे हैं, अब आप ग्राउंड में नहीं है। ठीक है। तो मैं जब पाकिस्तान को, पहले मैं ये बताऊंगी कि हम पाकिस्तान को कैसे छोड़ के गए थे। जब मैं पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, यहाँ पर लिहाज था, तहजीब थी, प्राइवेसी थी, एंड उस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि ये बात पब्लिक नहीं होनी है, ये किसी का ट्रेड है, ये इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। किसी ने मुझसे बात की है तो इट्स बिटवीन मी एंड हर। घर की चार दीवारी वाला भी कॉन्सेप्ट, अंदर की बात अंदर ही रहेगी। अंदर की बात अंदर। उससे बहुत सारी बुराइयों ने जन्म नहीं लिया था, उनसे बहुत सारे फितनों ने जन्म नहीं लिया था। अच्छा, एजुकेशन की बात आए, एजुकेशन में ठीक है कमी थी, कुछ चीज़ों में हमने इम्प्रूव भी किया है, ऐसा नहीं है। एजुकेशन में कमी थी, लेकिन एजुकेशन में कमी थी तो तरबियत बहुत अच्छी थी। अब एजुकेशन ऊपर चली गई, तरबियत कम हो गई है। ये हमारा बहुत कल्चर डिफरेंस आया है। कतर की बात करूँ तो कतर वॉज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड प्लेस, वेरी फैमिली ओरिएंटेड प्लेस। मैं जब गई थी तो मेरे लिए तो वो सिचुएशन थी कि आई यूज़ टू प्ले सॉन्ग्स तड़प तड़प के, इस दिल से आह निकल, अम्मा के लिए, क्योंकि अम्मी से जुदाई बहुत बड़ा मेरे लिए डिज़ास्टर था। और वहाँ से जितनी कॉल करती थी तो वो फैमिली छेड़ती थी कि भाई जितने की कॉल्स का बिल बनाती हूँ उससे बेहतर अम्मा को टिकट देकर बुलवा लो या खुद आ जाया करो। तो वो सिनेरियो था मेरे लिए। लेकिन अगर एक्चुअली मैं फैमिली वाइज बात करूँ तो कतर के अंदर जो सबसे खूबसूरत है, ये जीसीसी में के और किसी मुल्क में नहीं है। ये एक्चुअली कतर में है। कतर में ये था कि आपकी 4 बजे 5 बजे ऑफिस। ठीक है। जिस सोसाइटी ने 4-5 बजे घर आ जाना मियाँ ने, उसने बाकी का टाइम कहाँ स्पेंड करना है? ऑफ कोर्स अपने बच्चों के साथ। और उसका माइंड भी फ्रेश होगा, दिन का आधा दिन वो अपने बच्चों के साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपके मॉल सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। जिस दुनिया में, जिस मुल्क में आपके मॉल मैंने बच्चा ड्रॉप किया स्कूल में, वहाँ से मैं मॉल पहुँची, मॉल से शॉपिंग की, शॉपिंग करके सारा घूम फिरा कर दोस्ती यारी करके घर आए, बच्चों को पिक किया, खाना बनाया, बच्चों को पिक किया, स्कूल वर्क किया। मेरी दोस्तें कहीं नहीं ख़त्म हुई, बल्कि ज़्यादा था मेरा, पार्टी ज़्यादा थी, किटी पार्टी ज़्यादा थी, मिलना मिलाना ज़्यादा था। एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार तुम्हारी तो बड़ी हैपनिंग लाइफ चल रही है। बट द टाइम वाज बिटवीन 8 till 1, जब तक बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी नहीं है। ठीक है। nobody was disturbed, nobody was disturbed। और जब बच्चा आया तो बच्चे को पता है माँ का टाइम और बच्चे का टाइम एक है, बस। अब कोई और फैमिली नहीं है बीच में। तो जब आप अपनी, वो कहते हैं ना अर्ली टू राइज, वो आप अपनी हैबिट्स, अपना स्ट्रक्चर इन चीज़ों पे रखेंगे कि आप यहाँ पर, अच्छा जब मैं कतर से पाकिस्तान आई तो यार 11 बजे तक दुकान ही नहीं खुल रही। अब वो कपड़ों की दुकान पे कहीं जाना है तो 12 बजे 1 बज गया। मीनवाइल मेरे बच्चों का टाइम है, मैं बच्चे लूँ, शॉपिंग करूँ, क्या करूँ मैं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू। और फिर कतर में मैंने ये देखा कि कतर में लेग पुलिंग हर इदारे में होती है, हर जगह होती है, पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो बहुत ज़रूरी होती है कि, और बिला वजह की बातों को ड्रैग नहीं किया जाता। प्रोफेशनलिज्म इज़ अ प्रोफेशनलिज्म। व्हाट शी सेड, व्हाट शी डिड इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। What she is presenting is my business. How she is leading my office is my business. लेकिन यहाँ पे तो काम को छोड़ के हम कैरेक्टर असैसिनेशन और पर्सनल ट्रेड पे चले जाते हैं। उसने यूं बात की, उसने यूं बैठी, उसने ये कहा, उसने यूं देखा, वो इसके साथ थी। It's none of my business. It should be like that in Pakistan as well. मुझे लगता है कि हम अगर अपने आप को बड़ा महदूद कर लें ना, कोई 4 लोग बातें कर रहे तो हम खुद ही स्नब करना शुरू करते हैं कि यार वो मेरा मसला नहीं है, वो क्या पहन के आई है वो मेरा मसला नहीं है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, ऑल्दो हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में बड़ा, ये हमारा दीन भी कहता है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करती हूँ, एक डिफरेंट कल्चर में रहकर आपका एक डिफरेंट एक अटायर हो जाता है, आप बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से चलना उसी इलाके की निस्बत से। हाँ। वापस पाकिस्तान में आते हैं तो आपके एक पाकिस्तान के अपने स्पेशल नॉर्म्स हैं कि अब आप एक सर्टेन एज से ऊपर हो गए हैं, अब तो आपका दुपट्टा ना लेना ना तो क़यामत है। अच्छा आपने शलवार कमीज़ नहीं पहना तो क़यामत है। ऑफिस में आप पैंट शर्ट्स नहीं पहन के जा सकते। तो एक सर्टेन एज, एक सर्टेन वेट, बॉडी शेमिंग, ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में
अभी तक हम इन चीज़ों का पीछा नहीं छोड़ रहे, हम अपने आप को खुद नहीं एजुकेट करना चाहते, हम खुद ही नहीं निकल रहे। हम अपने सेल्फ एनालिसिस कर लेना कि मेरे साथ कोई किसी की कर रहा है तो मैंने नहीं वो सुननी या मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं करना, थिंग्स विल बी फाइन। अगली दफ़ा बंदा चेन टूट जाएगी, ये चेन टूट जाएगी। असल में इट्स अ साइकिल ना, आप हर चीज़ एक साइकिल में चला रहे हैं। आप एक दफ़ा कट ऑफ करते हैं वो साइकिल, आप देखें वो चीज़ें टूट जाती हैं खुद ब खुद। वेरी राइट सबूत। बल्कि बिल्कुल मुझे वो अपने बेबी का फर्स्ट टाइम जब उसका स्कूल हुआ तो याद आ गया। मैंने तब सोचा कि चलो अब मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी, सुबह का टाइम है उसमें कुछ कर लूँ। 11 बजे तक तो यहाँ मार्केट्स खुलती नहीं है, बंदा क्या करे। सो यस दैट्स अनफॉर्चुनेट। ये अनफॉर्चुनेट भी है और मैं समझती हूँ कि देखें जो आपकी औलाद है ना वो आपकी है। मुझे एक दफ़ा किसी ने बड़ी प्यारी बात फ्रेंड्स में से ही, फिर बताऊँगी कि फ्रेंड्स में से ही समझाया था, बहुत प्यारी बात, कि उन्होंने कहा था कि देखें आपके जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना वो आपने खुद बनाया है, दोस्तों का रिश्ता है वो आपने खुद बनाया है, 3 रिश्ते आपने खुद नहीं बनाए, औलाद, माँ बाप, बहन भाई। ये अल्लाह ने आप पे जिम्मेदारी डाली है, इनको आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे किसी और पे जिम्मेदारी नहीं दे सकते। आई बिलीव कि मेरे बाद, मेरी ज़िंदगी के बाद अगर मेरे बच्चों की कोई हिफाजत कर सकता था वो मेरी माँ है या उनके दादा दादी हैं। अच्छा उनके ऊपर भी जुल्म है ये, एक एज के बाद में जाके आप उनको एंजॉय करने दें, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ना डाल दें, उनके ऊपर प्रेशर ना डालें। हालांकि मैंने बहुत डाला है वैसे अपनी अम्मा पे, मैं अब उल्टा अपने बच्चों को शायद समझा रही हूँ, लेकिन मैंने खैर बहुत बेनिफिट उठाया इस चीज़ का कि मेरी अम्मा ने फुल टाइम ड्यूटीज़ दी, जब मैं नहीं होती थी तो उन्होंने पूरा संभाला, देखा। बट अदर देन मैं आई डोंट बिलीव इन एनी वन कि कोई मेरी बेटी की जिम्मेदारी दे सकता है कोई। अब आज माशरा जो है जिस डगर पे चल रहा है, एक तरफ से माशरे को बुरा कहते हैं, ऊपर से अपने बच्चों को भी ज़्यादा छोड़ें, क्यों? लाइक हम खुद ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं किसी को। मैं ये जो आपने बात, मैं अभी आपसे ये हम क्या बात कर रहे थे, इसी बात पे बात करती कि जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, यू विल नॉट बिलीव कि मैं एक साथ ही 6 महीने के कपड़े बना लेती हूँ। आई कैन नॉट डू दिस कि मैं बेटियों को छोड़ के मार्केट में फिरूँ या बेटियाँ कहीं और हों और मैं कहीं और हूँ। घर में हैं तो दे आर फाइन, आई कैन ट्रस्ट, भाई हैं ठीक है, लेकिन अगर मैं बेटियों को छोड़ के कहीं बाहर हूँ, मेरा जहन नहीं एक्सेप्ट कर पाता इस चीज़ को, क्योंकि मैं एक ऐसे 15 साल रही ना इस माहौल में जहाँ मुझे ये पता था कि मेरी बेटियाँ प्रोटेक्टिव माहौल में, प्रोटेक्शन है, सिक्योर इन्वायरमेंट है, एंड वहाँ पर आप बच्चे अकेला छोड़ भी नहीं सकते, वहाँ पर भी बड़े लॉज हैं, आप बच्चे नहीं अकेले छोड़ सकते। और इस तरीके से आप बच्चों को नैनीज़ वगैरह के ऊपर ठीक है आप डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के लॉज भी स्ट्रिक्ट हैं, बच्चे कंप्लेंट्स कर देते हैं स्कूल में अगर बच्चों के साथ कोई मिसहैप हो या कोई ऐसी बात। तो आप जब एक ऐसे एटमॉस्फेयर से आए हो तो फिर आपकी वो हैबिट बन जाती है। तो मैं शुरू में तो बहुत डरती थी, मैं ऑफिस नहीं मैं जहाँ जा रही होती थी मैं उनको साथ रखती थी अपने। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आया कि अच्छा हाउस इज़ सिक्योर फॉर देम, घर में भाई हैं, क्योंकि घर में मुलाजिम होते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों ने दोनों ने माशाल्लाह हिजाब शुरू कर दिया, तो जब मेल मुलाजिम घर से निकल गए तो और फियर कम हो गया कि अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है घर में कि मैं जिसके ऊपर घर में भी मुझे प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ें होती हैं, फियर्स तो हमारे साथ लगे हुए हैं खातून के साथ, मुझे लगता है। और जब औलाद की बात आती है तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा सुबह तो अब मतलब इस सब के बावजूद आप मैनेज कर रही हैं, आप काम भी कर रही हैं, आप बच्चों को भी देख रही हैं, आप ख़ानदान को भी देख रही हैं, बच्चों को साथ साथ लेके भी चल रही हैं और काम में एक्सेल भी कर रही हैं, अपने एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसके अलावा इंस्टीट्यूट के साथ भी मुंसलिक है। तो कैसे मैनेज होता है? क्योंकि नॉर्मली हमारी ख़वातीन का अलमिया ये होता है, उनकी शिकायत ये होती है कि हम कैसे करें, उनको मैनेज करना नहीं आता। ये मैनेजमेंट की अगर आप कुछ टिप्स दे दें तो बहुत सारी बहनों का मैं कहूँगी भला हो। अच्छा हमारे ना चैम्बर में हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कराते हैं जिसमें टाइम मैनेजमेंट और अपने बिजनेस को लेकर रिलेटेड जो आपकी डील्स हैं, डेली की जो जोर्स है उसको कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर भी हम कोर्सेज कराते हैं। राइट। इसके अलावा मैं अगर अपनी ज़ात की बात बोलूँ, मेरा जो फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट होगा, यू विल नॉट बिलीव इट स्टार्ट विद द चैलेंज। किस तरीके से I delivered my daughters in 2007 and 3 माह की बेटियां थी, एंड वो जो पोस्ट डिप्रेशन होता है, I never knew that at that time. I was 25 when I had daughters. Okay. So I never knew उस वक्त इतना जहन में ये डिप्रेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में तो कभी इतनी इज्जत दी नहीं ना डिप्रेशन को हमने उस टाइम पे। तो मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन ये पता था कि कुछ केमिकल लोचा चल रहा है माइंड में। ठीक है, अब वो क्या चल रहा है ये नहीं समझ आती थी, घर भी बुरा लगता था, लाइफ बुरी लगती थी और ये लगता था कि लाइफ ख़त्म,
दैट्स इट. आई एम 25, हैविंग 4 kids, दूध, पैम्पर, किचन, दूध, पैम्पर, किचन, दैट्स इट. नो, आई कैन नॉट लिव लाइक दैट. मैं तो टॉम बॉय थी, मैं तो कुछ और थी, मैंने तो कुछ और गोल्स थे. ये क्या हो गया मेरे साथ? सो ये चीज़ें चल रही थी. डिज़ाइनिंग का शौक़ था, काम करने का शौक़ था. तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन बोला कि मैंने कहा मैंने बुटीक स्टार्ट करनी है. अच्छा. ही सेड के खैरियत है, 3 माह की बच्ची हैं, कैसे करोगी? बहुत काम होता है, आना जाना, बाज़ार घूमना फिरना, तो बहुत सारी चीज़ें होती, किस तरह मैनेज करोगे? यू विल नॉट बिलीव कि पहला जो बिज़नेस था उस पर मेरे हस्बैंड ने या मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था मुझे. ये मैं बड़े वसूख से बता रही हूँ कि उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया था. और उस टाइम पे उन्होंने कहा, उनको ये लगा था कि ये जस्ट करेगी और ये पैसा ज़ाया करेगी, या ये बस थक जाएगी, छोड़ देगी काम. एंड हुआ ये कि वो मेरे अंदर एक वो था जहन में कि बस चैलेंज ले लिया उस चीज़ को मैंने. तो व्हाट आई डिड, जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम शादियों पे बच्चियों को कपड़े देते हैं, मैंने अपने कपड़े निकाले, अनस्टिच कपड़े निकाले, उनके साथ डिज़ाइनिंग की. मुझे याद है कि मेरी बेटियाँ 3 माह की होती थी और वो कैरी कॉट में होती थी, और अड्डा मेरे कमरे के लाउंज में ही लगा हुआ होता था, और उसी लाउंज में वो कैरी कॉट में बच्चियाँ होती थी. और बच्चियाँ उधर ही बच्चियाँ भी हैं और उधर ही अड्डा मजदूर भी लगे हुए हैं, उधर ही सारा काम हो रहा है, उधर ही ज़मीन पे बैठ के मैं स्केचेस बना रही हूँ, उधर ही सब चीज़ें हो रही हैं. तो दैट वाज माय फर्स्ट, व्हेन आई स्टार्टेड माय SH बुटीक के नाम से स्टार्ट किया था. वहाँ मुझे जब मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन हुई तो मैंने 79,000 अर्न किए. ओके. और ये मैं 2007 की बात बता रही हूँ. एंड इट वाज अ बिग अमाउंट एट दैट टाइम. ऑफ कोर्स. सो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड. अच्छा, इसने कर लिया, ये कर गई है. From that day my husband supported me all the way कि अच्छा ये कर सकती है, इसको जो दिमाग में फंस गया ना, ये करेगी, ये कर लेगी, इसको ज़रूरत नहीं है. मैं अपने बारे में ये कहती हूँ, कोई बिज़नेस एजुकेशन नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का कि मेरा अपना ज़ाती कि मैं बिज़नेस, मेरे ऑब्वियसली माय फादर वो यूज्ड टू डू दैट, बट उनको भी फौत हुए कितना अरसा हो गया था, एंड सब जॉब ओरिएंटेड थे. तो फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे इस तरफ ले कर जाता, या कोई मेरे पास आइडियोलॉजी होती. लेकिन एक जहन में था सेल्फ इंडिपेंडेंस का, अपने आप को जानने का शौक़ था कि मैं हूँ क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा शौक़ था. उस शौक़ ने मुझे मजबूर किया. और जब मैं काम करती थी ना, तो मुझे ये होता था कि मुझे कोई ये ना कहे कि ये बच्चे इग्नोर कर रही है तो ये काम कर रही है. हाँ, ये भी है. दैट वाज आल्सो अ चैलेंज फॉर मी. मुझे लगता है जो वर्किंग वूमेन होती है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रादर देन हाउस वाइफ के. और मुझे लगता है कि अगर एक औरत चाहे, मैंने कहा ना अल्लाह ताला ने उसको मल्टीटास्कर बनाया हुआ, ऑल शी नीड्स टू एक्सप्लोर हरसेल्फ कि वो क्या है और वो कितनी अपनी चीज़ को लेकर, उसके पास रोड मैप क्या है. ठीक है. अगर उसके पास रोड मैप अपनी औलाद को एक आइडियोलॉजी देना है कि मेरी माँ एक ऐसी माँ थी कि जिसने ज़िंदगी में किसी चीज़ को मुश्किल नहीं समझा. अब आपका देखें ना, रोड मैप होता है ना, ऐसे है. मेरे लिए तो मेरे बच्चे हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे आते हैं, बाद में शायद दुनिया में कोई और चीज़ आती है. तो मुझे अपनी बेटियों को ये देना है कि भाई अगर मैं कमा सकती हूँ तुम भी कमा सकती हो. मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, यू शुड बी. तुम्हें किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. मेरा ये रोड मैप था. बेटों को ये देने की ज़रूरत है कि औरतें हर टाइप की होती हैं बेटा. घर में बैठने वाली भी औरत काम कर रही है और वो ज़्यादा काम दे रही है, ऑल्दो उसका रजिस्टर नहीं होता. और जो बाहर कर रही है वो भी डबल दे रही है, उसका भी रजिस्टर उस तरीके से शायद नहीं होता. क्योंकि मर्द का घर में उसको हांडी की टेंशन नहीं होती ऑफिस से वापसी में, औरत को ज़्यादा टेंशन होती है कि मैंने घर जाते साथ ही खाना चढ़ाना है, ये करना है वो. बट औरतें करती हैं. मेरी अपनी बहन है, वो सुबह ऑफिस जाती हैं, बल्कि हम तो उनको कहते हैं स्लो कुकर उन्होंने इजाद की है. वो सुबह कुकर चढ़ाती हैं, लो फ्लेम पे छोड़ के आराम से चली जाती हैं. अपना स्कूल में पढ़ा कर आती हैं, घर आती हैं, क्योंकि वहाँ के इलेक्ट्रिक स्टोव है. शाम को खाना तैयार, सब कुछ वो घर आकर खुद सिर्फ अपने घर को खुद संभाल रही हैं, डेकोरेशन भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं. एंड शी इज़ एन आर्टिस्ट एज वेल. वो बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तो बड़ा काम करती हैं. ख़वातीन ज़्यादा काम करती हैं. ऑल दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी क्या छोड़नी है बच्चों के लिए. ये चीज़ ज़रूरी है. राइट. तो आई थिंक इसके ऊपर ही काम करना शुरू कर लिया. और अब तो मैं कहती हूँ इतना ईजी हो गया, अगर आपको खुद बिल्कुल नहीं समझ आ रहा तो शायद
इंटरनेट पे बैठे सर्च करें, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर जैसे आपने कहा कि आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में इसके प्रॉपर कोर्सेज भी कराते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप वैसे सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है जिनकी अगर आप शायद कहानी सुन ले या तो आप गाइडेंस मिल। इट्स ऑल अबाउट रीड, हाँ, रीड एज मच यू कैन रीड ना। रीडिंग एक ऐसा आपकी लाइफ का एक हिस्सा है कि हमारे, अगर आपको याद होगा, हमारे कल्चर नहीं है वो, अब और जो कल्चर था नहीं वो रहा, खत्म होता जा रहा अब है। नहीं रहा। हम उस टाइम के हैं जो नवाए वक्त और बच्चों के फूल और कलियां जो मैगजीन्स आते थे, हम उस टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। और द नेशन में से वो कार्टून्स और स्क्रैम्बल वगैरह वो खेलना और पजल्स वगैरह ढूंढना। मुझे लगता है कि जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतरी है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बेटे की, मुझे याद है, आई थिंक सो ही वाज इन grade 1, तो स्कूल में कंपटीशन हुआ फ्लावर डेकोरेशन का। ओके, कोई ताल्लुक नहीं, नहीं शौक था। कोई पता नहीं। अब बेटे ने क्योंकि माँ का नाम नॉमिनेट कर दिया, माँ ने बेटे की लाज रखनी है, शाबाश। तो क्या करें। यू विल नॉट बिलीव कि अम्मा के पास कि अम्मा मुझे तो नहीं फ्लावर डेकोरेशन आती है, इसकी क्या कैसे करना है, किस तरह करना है। अम्मा ने कहा बेटा कोई मुश्किल ही नहीं। हमारे टाइम पे गूगल नहीं था, हमारे टाइम पे लाइव एग्जाम्पल्स ऐसे। उसी वक्त अम्मा मुझे लेकर गई, हम फ्लावर वाले के पास गए, मैंने कोई 2.5-3 घंटे उसके साथ बैठ के डिफरेंट फ्लावर्स के बारे में सीखा, कटिंग कैसे करनी है, इसको लगाते कैसे हैं, इसको पानी कैसे, अब अगर ये इस तरह कट हो गया तो इसको क्या होगा। अच्छा। वो सीखा। तो जब नेक्स्ट डे कंपटीशन था, हम जीत के आ गए। बेटा बड़ा खुश कि अम्मा जीत के आ गई। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, अभी हमारा चैम्बर का भी ये जो हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है, तो नई जब टीम आ रही है, तो मैंने उनको यही कहा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं ना, एक सर्च कर लें, गूगल कर लें, इट्स वेरी ईजी नाउ। मैं भी आपके पास भी आ रही थी, आई जस्ट स्टडीड अबाउट योर सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ इंटरव्यू यू आर टेकिंग। सो मेरा इंटरेस्ट लेवल क्या होगा, मेरा जवाब का लेवल क्या होगा, मुझे उस तरह के जवाब देने। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें शायद इतने सीरियस जवाब नहीं दिए होंगे, इतनी डिटेलिंग नहीं की होगी। मुझे मज़ा आया आपका इंटरव्यू देख के, मुझे पता चला कि आपकी ये थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, तो मुझे वही डिलीवर करना है, मेरे लिए आसानी हो गई। तो आप जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे, जितना अपने आप को पढ़ेंगे, अपने आप को भी पढ़ें, किताबें भी पढ़ें, और गूगल इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है भाई। आप पढ़ें, आप उस पर देखें, सर्च करें, वीडियोस देखें, हर किस्म की चीज़ आपको मिल जाती है नेगेटिविटी के अलावा। राइट। तो वही है, प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ भी आ सकते हैं। वो जो आपका टाइम है उसको कंप्लेंट्स करने के बजाय, अगर जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात की, पढ़ने पे लगा दें, एक्सप्लोर करने पे लगा दें, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती जाएंगी। थैंक यू सो मच सबूही, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत 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 कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है उन्होंने भी आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और मैं कहती हूँ कि अगर इसमें से 2-3 बातें भी अगर वो पिक कर ले और उनकी ज़िंदगी में कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए, तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड इट वाज एन ऑनर फॉर मी। और देखिए, मैंने शुरू में इंटरव्यू में कहा था कि अल्लाह ताला ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी मनसब पे बैठ के कहीं बात कुछ पहुंचा सकें। मेरा सब बच्चियों को, सब ख़वातीन को यही पैगाम है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपका नाम रोशन रहे। नाम ज़िंदा रखना आसान काम नहीं है। उसके लिए ख़ानदान में, छोटे लेवल पे, स्कूलों में, कहीं भी आप कर सकते हैं। आप अपना नाम रोशन करें, अपने आप को ज़रूर, अपने अंदर की रोशनी को ज़रूर जलाएं। वो जलाएंगे, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.